अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत और अच्छे अंदाज में उसकी एसईओ भी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को करके दूंगा एक ही वीडियो में। तो आज हम इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपने अपने वेबसाइट को लॉगिन करना है और यहाँ पे न्यू पोस्ट पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, न्यू पोस्ट पे आपने क्लिक कर देना। उसके बाद जो पोस्ट आपने लिखनी है उसको आपने पहले वर्ड पे लिख लेना है। मैंने यहाँ पे ये जॉब्स के रिलेटेड है, मैंने ये लिख लिया है। तो आपने भी ऐसे ही कोई एक फार्मूला बना लेना है, एक अपनी पोस्ट की एक स्पेसिफिक टाइप बना लेनी है, शक्ल बना लेनी है। सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है, आपने थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लेनी है। तो इस तरह से आपने अपनी पोस्ट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिख लेनी है। और जब लिखने के बाद आपने क्या करना है कि इसको सभी को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे आ जाना और यहाँ पे आगे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पेस्ट हो चुकी है। तो उसके बाद इसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग करने वाली हो तो कर लेनी है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कोई और प्रॉब्लम नहीं है। चलें, ये पेस्ट तो हमने कर लिया। अब इसकी हेडिंग कौन सी देनी है, ये वाली हेडिंग है। इस हेडिंग को मैं यहाँ पे कट करूँगा और यहाँ पे लाकर इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, कट कैसे करना है, कंट्रोल एक्स सेलेक्ट करना है पहले, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एक्स प्रेस करना है। ठीक है, और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर देना, ऊपर टाइटल पे आके आपने पेस्ट कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ टाइटल, तो ये टाइटल लाजमी लिखना है। टाइटल के बगैर आपकी जो पोस्ट है वो इंडेक्स नहीं होगी, प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारा काम टाइटल वाला। पोस्ट भी हमारी जो ना वो ऑलमोस्ट लिखी जा चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद जो बात आती है उसमें पिक्चर्स ऐड करना। पिक्चर आपने लाजमी ऐड करनी है, आपने पोस्ट में कोशिश करनी है पिक्चर जो ना या वीडियो दोनों जो ना वो ऐड करने की कोशिश करनी है। इससे वीडियो की जो ऐसी सॉरी आर्टिकल की जो ऐसी है वो बेस्ट हो जाती है। ठीक है, पिक्चर और वीडियो को एम्बेड करने से ये हमारी जो आर्टिकल है, पोस्ट है, उसकी एसईओ में बेहतरी आ जाती है, ज़बरदस्त हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट लिख ली, उसके बाद यहाँ पे आपने लेबल देना है। लेबल से मुराद कि हम कौन सी लेबल में इसको रखना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जॉब से रिलेटेड है, सीवी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे मैं जॉब से रिलेटेड ये पोस्ट लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जॉब से रिलेटेड ही लिखूंगा। कैसे, यहाँ पे मैं जॉब्स वाले बटन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे जो पहला है जॉब्स, जस्ट इतना हिस्सा जॉब्स को, इतने हिस्से को आपने कॉपी करना है और यहाँ पे इसको यहाँ पे लाकर पेस्ट कर देना। ठीक है, तो ये देखिए नीचे आ गया जॉब्स। उसके बाद आगे मैं इसको चाहता हूँ कि इसको गवर्नमेंट जॉब्स में भी ऐड कर लूँ, तो आप एक में ही करना। ठीक है, तो मेरे पास आगे ऑप्शंस हैं, आप एक में कर लेना जॉब्स वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो जॉब्स वाले लेबल में आपने इसको रख लेना है। लेबल वाला काम हो गया। अब उसके बाद आगे नीचे नीचे आ जाएं, तो यहाँ पे ये आ जाता है परमालिंक। अब ये परमालिंक आप लोगों ने यहाँ पे अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी रख सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट, ये जो आपने हेडिंग लिखी है ऊपर टाइटल लिखा है, ये टाइटल ही यहाँ पे आएगा। एनटीसी नेशनल टैरिफ कमीशन पाकिस्तान। ठीक है, ये आ रहा है इतना। तो मैं चाहता हूँ कि इसको कस्टम अपने तरीके से लिखूं, अपने तरीके से इसका यूआरएल बनाऊं। तो मैं क्या करूंगा, इतने हिस्से को यहाँ पे कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे लाकर इसको पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे पाकिस्तान तक तो ठीक हो गया, आगे जॉब्स 2022। तो आगे मैं लिखूंगा, यहाँ पे डैश लिखूंगा और आगे लिखूंगा जॉब्स और आगे लिखूंगा 2022। तो दरमियान में गैप नहीं होना चाहिए, गैप की जगह पे आपने यहाँ पे डैश लगानी है। ठीक है, ये तो हो चुका हमारा यूआरएल। दो चीज़ें मैंने बता दी, लेबल और उसके बाद परमालिंक। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं ये सर्च डिस्क्रिप्शन, ये लाजमी लिखनी है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने लिखनी है कि डिस्क्रिप्शन में आपने लिखना है कि ये जॉब से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, कुछ टैग्स लगाऊंगा, पाक जॉब्स टुडे। ठीक है,
टुडे पाक जॉब्स, टुडे लेटेस्ट जॉब्स, लेटेस्ट जॉब्स इन पाकिस्तान। ऐसे आपने कोई टैग ढूंढ लेने हैं, ये हो गया काम हमारा। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे पिक्चर ऐड कैसे करनी है, ठीक है। तो मैंने एक कोल्ड्रा में यहाँ पे पिक्चर जॉब्स के लिए बनाई हुई है, ठीक है। जॉब्स के लिए आपने पिक्चर बना लेनी है। कैसे बनानी है, सबसे पहले आपने यहाँ पे याद रखना है, ये दो हैं यहाँ पे रेक्टेंगल्स, ठीक है। यहाँ पे दो रेक्टेंगल्स हैं, ये गौर से देखिएगा। एक ये वाली है, ठीक है, जिसका बॉर्डर मैंने हाइड किया हुआ है, मतलब कि ख़त्म किया हुआ है, और एक ये वाला है। अब ये कर ऐसे क्यों मैंने किया है, ये इसलिए किया जाता है ताकि हमारी जो पोस्ट है, ये जो थंबनेल है, ये हमारा बिल्कुल सही नज़र आए, बिल्कुल 100% सारा नज़र आए। अगर आप इस सारे के अंदर लिखेंगे तो फिर हमारी ये जो थंबनेल है ये आधा नज़र आएगा, आधा नज़र नहीं आएगा, इसलिए ये लिखा जाता है इस तरह से, ठीक है। तो आप कैसे बनाएंगे, बात ये आती है। तो आपने भी ऐसे करना है। देखिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने ड्रा किया। अब अब आप कैसे इसका साइज कंट्रोल करेंगे। साइज देखने के लिए आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। ये देखिए बाहर वाला, इसका साइज यहाँ पे आपने देख लेना है 1945 पॉइंट्स, यहाँ पे पॉइंट्स में है। आपने यहाँ पे अगर आपको कोई और हो तो यहाँ पे आप पॉइंट्स में लेकर आइएगा, ठीक है। तो पॉइंट्स में है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आपने कर लेना है, यहाँ पे लिख देख लेना 1945 है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इस पे क्लिक करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद दोबारा फिर मैं इस पे क्लिक करूँगा और नीचे देखूँगा 990 है, ठीक है। 990 इसको मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पे इस पे लाऊंगा और यहाँ पे इस पे लाके पेस्ट कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। देखिए ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल उतना ही बन चुका है। यहाँ पे 1945 और 990 है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी देखिएगा 1945 990 है। अब उसके बाद हमने एक और बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक और रेक्टेंगल बनाएंगे यहाँ पे सेंटर में। उसका साइज हमने कैसे कंट्रोल करना है, कैसे बनाना है, तो देखिए यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। ये इसका साइज देखें, ये दिया हुआ है 1248.49। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और इस पे क्लिक करके यहाँ पे इस पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। उसके बाद इसका नीचे वाला साइज देखें 672 है, इसको भी कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाकर इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद इसको मैंने रखना है सेंटर पे, सॉरी यहाँ पे दोबारा फिर वही आ गया, ये एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए अब इसको सेंटर में लेकर आना है। ये जो दरमियान वाला है इसको ऊपर वाले जो बड़ा है रेक्टेंगल उसके सेंटर में रखना है। कैसे, आपने यहाँ पे शिफ्ट का बटन प्रेस करके माउस की मदद से अगले को भी सिलेक्ट कर लेना है। ये दोनों सिलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सी और ई का बटन प्रेस कर देना है, सी और ई का प्रेस, ठीक है। सी और ई प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे बॉर्डर की। इस ये वाला बॉर्डर इसको आपने ख़त्म करना है, तो यहाँ पे ये देखिए इसको इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है सेट आउटलाइन कलर। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल वैसे ही ये बन चुका है। तो इस तरह से आपने बाकी ये जो कलर वगैरह हैं, ये राइटिंग वगैरह, वो सारा काम आपने कर लेना है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे ऐसे ही कर रहा हूँ जैसे ही मैंने ये ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपने भी कर लेना है और मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये वाली पोस्टें मैंने पहले की लिखी हुई थी, इसको मैं डिलीट करूँगा, ठीक है। और आज की जो हमारी पोस्ट है वो है यहाँ पे मेरे पास लिखी हुई है ये वाली स्टेनोटाइपिस्ट की। तो मैं यहाँ पे स्टेनोटाइपिस्ट को कॉपी करूँगा या यहाँ पे आके आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, तो यहाँ पे वो लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, स्टेनोटाइपिस्ट। तो स्टेनोटाइपिस्ट की ये जो जॉब्स हैं इसको आप अपनी मर्ज़ी से कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये कलर दे दिया स्टेनोटाइपिस्ट का, ठीक है। और इस तरह से ये हमारा खूबसूरत हो चुका है, इस्लामाबाद में है। और यहाँ पे डेट भी फिक्स कर लेनी है कि डेट कौन सी है। यहाँ पे मैं लिखूँगा 14 दिसंबर है, ठीक है। तो इसको मैं छोटा कर दूँगा, ले जी।
ठीक है, आप ये लिख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो दिया हुआ है पीछे इश्तिहार, ये आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, ये भी जहाँ पे ये दिया गया होगा न्यूज़ में वहाँ से ही आपने करना है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ dnews.com है, वहाँ पे ये दिया हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पे मैं कर लूँगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट मैंने कैसे लेना है वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा स्नाइपिंग टूल। ठीक है, स्नाइपिंग टूल पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने ये न्यू, ठीक है, न्यू पे यहाँ पे आपने ये इस इश्तिहार की जो ना आपने यहाँ पे कॉपी ले लेनी है। ठीक है, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो ये स्क्रीनशॉट आ चुका है। ठीक है, तो ये मैंने हाफ़ लिया है क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो यहाँ पे उस तरह से मैं नहीं ले पा रहा, तो लेकिन मेरा मकसद आप लोगों को समझा देना। तो इसको आपने यहाँ पे फाइल सेव एज़ पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको आपने कोई भी नाम दे देना, जैसे यहाँ पे मैं 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, और ये पिक्चर्स वाले में वहाँ पे चला गया। अब इसको यहाँ पे आपने यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर तो यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे मैं इसको करूँगा डिलीट और यहाँ पे फाइल पे जाऊँगा, इंपोर्ट करूँगा और इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा पिक्चर्स और 1 पे क्लिक कर देना और यहाँ पे इसको लाकर रख देना है। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे देखिएगा, देखिए अब ठीक हो चुका है। लें जी ओके, तो ये हमारे पास एक फॉर्मेट बन चुका है। उसके बाद हमने लोगो डाउनलोड करना है। यहाँ पे जो लोगो मैंने लगाया था वो कैसे डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा ये दिया हुआ है नेशनल NTC नेशनल टैरिफ कमीशन पाकिस्तान। इसको यहाँ पे मैं करूँगा कॉपी और गूगल पे यहाँ पे जाके मैं करूँगा सर्च, इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे आगे आपने लिख देना है लोगो। ठीक है, लोगो लें जी, जैसे सर्च करेंगे आपके सामने ये लोगो आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इमेज पे आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे देखिएगा ये आपके पास आ चुके हैं नेशनल टैरिफ कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे करूँगा कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाऊंगा कोरल पे और यहाँ पे लाकर इसको मैं कर दूँगा पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये पेस्ट हो चुका है, इसको मैं यहाँ पे लाऊंगा। ठीक है, और आप देखिए ये पेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब हमारा ये बिल्कुल जो हमारी जो थंबनेल है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो चुका है। अब इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा। सेव करने के बाद यहाँ पे इसको 1 का नाम दे दूँगा। ठीक है, और यस कर दूँगा। ठीक है, ऐसे ही आपने करना है। तो ये सारा काम आप लोगों ने कर लेना है और यहाँ पे अब पोस्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको रखना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा ये वाले इस ऑप्शन पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। ठीक है, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, तो चूज़ फाइल पे करना है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स पे और नंबर 1। तो ये हमारी वो पिक्चर थी जो हमने एक्सपोर्ट की थी, बनाई थी। ठीक है, और इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे वो हमारी पिक्चर आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा काम हो चुका है और इसके यहाँ पे आपने इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, आपने वही वो जो डिस्क्रिप्शन लिखी थी या यहाँ पे जो टाइटल लिखा था इसको आपने करना है कॉपी और यहाँ पे दोनों जगहों पे आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, लें जी, अब उसके बाद यहाँ पे आपने ये सिलेक्ट करके यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ पे आपने लिंक दे देना अपनी वेबसाइट का। जैसा कि यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको दे दूँगा लिंक। ठीक है, अप्लाई पे आपने प्रेस कर देना है। तो लें जी, उसके बाद यहाँ पे नीचे मैं चाहता हूँ यहाँ पे इश्तिहार जो ना वो यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे पब्लिश के बटन पे प्रेस कर देना है और यहाँ पे कंफर्म कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पोस्ट पब्लिश्ड। ठीक है, ये हमारी पोस्ट जो ना वो पब्लिश हो चुकी है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।